दुनिया के अहम ममालिक बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक और अगर सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक की भी बात करें तो सब चाहते हैं कि गज़ा में जारी सीज़ फायर मुकम्मल अमन में तब्दील हो जाए। सब चाहते हैं कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। सिर्फ इजराइल और इजराइल की काबीना की ख्वाहिश है कि जंग का सिलसिला चलता रहे। नेतन्याहू की काबीना में इस वक्त कुछ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सियासतदान हैं, जैसे इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बज़लेल स्मोट्रिच और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर, जो इजरायली वज़ीर आज़म को सलाह दे रहे हैं कि मज़ीद सीज़ फायर और कैदियों का तबादला नहीं होना चाहिए। हमें गज़ा में दाखिल होकर हमास को मारना होगा। इजरायली वज़ीरों के बयानात कोई राज नहीं है, वो हकीकत है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारात की जीनत बन रही है। इसका मतलब साफ जाहिर है, इजरायली काबीना के मेंबरान को हजारों की तादाद में लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे सिंपली डोंट केयर। ये जंगी जराइम है। मारूफ बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने एक इंटरव्यू के दौरान गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इजराइल की एक्सट्रीमिस्ट काबीना जंग को रोकना नहीं चाहती, मगर यहाँ अमेरिका की लीडरशिप और अमेरिकी सदर जो बाइडन को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। माजी में जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, अमरीकी सदूर ने ही मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हुए दुनिया और अमरीका के मफादात की खातिर मुस्बत इक़दाम उठाए। इसलिए अब भी अमरीका के मफादात के लिए यह ज़रूरी है कि गज़ा में मास किलिंग्स और जंगी जराइम को रोका जा सके। प्रोफेसर सैक्स का मजीद कहना था कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो बाइडन ने कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, अमरीकी सदर ने बिल्कुल वही किया जो अमरीका के मुताबिक इजराइल की पॉलिसी थी। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अमरीका वो नहीं रहा जो बाइडन समझते थे। अमरीका की अवाम तमाम मामलात पर इजराइल की सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। अमरीका के अवाम जो देख रही है उससे उनके दिल टूट चुके हैं। इजरायली बमबारी के बाद हजारों की तादाद में बच्चों की हलाकतों से सब परेशान हैं और ख़ास तौर पर इजरायली वज़रा के रवैये अमरीकी अवाम के लिए इंतहाई मायूस कुन हैं। नेतन्याहू की काबीना के दीगर अहम वज़रा की बात की जाए तो कुछ वज़रा ऐसे भी हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को हिदायत जारी करते रहे हैं कि जब फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए तो उनको खुशी मनाने का मौका ना दिया जाए। अमरीकी तज्ज़ियाकार, आईनी माहिर और साबिक जज एंड्रयू नेपोलिटानो ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायली वज़रा को मॉन्स्टर से तशबीह देते हुए कहा कि ये कैसे लोग हैं जो किसी शख्स को जो हिरासत से निकल कर आ रहा हो उसको खुश होता हुआ भी नहीं देख सकते। इजरायली काबीना के नफरत अंगेज रवैये की मजीद बात की जाए तो मौजूदा काबीना, जिसको यूनिटी कैबिनेट का नाम भी दिया जा रहा है, ये इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी दाएं बाजू की जमात है। ये वो काबीना है जिसके खिलाफ 7 अक्टूबर से पहले लाखों की तादाद में लोग मुजाहरे कर रहे थे। प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने एक और हालिया इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू इजराइल के लिए एक लानत की हैसियत रखते हैं, जो इजराइल को 7 अक्टूबर से पहले तकसीम कर रहे थे और अब जंग के दौरान भी नेतन्याहू इजराइल को तकसीम कर रहे हैं। उनके वज़रा जो बयानात दे रहे हैं वो इंतहाई बेहुदा हैं। उनके बयानात को बहुत सारे वकला जेनोसाइडल इंटेंट एविडेंस के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं और ये एक हकीकत है। इजरायली वज़रा के बयानात से पूरी दुनिया और बिलखसूस मगरबी ममालिक की आवाम बहुत परेशान है। यही वजह है कि लोग हज़ारों की तादाद में इजराइल के खिलाफ मुजाहरों में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबारात भी इजरायली जारहियत और गज़ा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। आज से 3 दिन कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में कहा है कि गुज़श्ता 50 दिन की जंग के दौरान यूक्रेन की 2 साला जंग की निस्बत ज़्यादा बच्चों और औरतों की हलाकतें हुई हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के लिए सबसे अहम इन हलाकतों की तादाद की वजूहात बयान करना होगा और उनके पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हैं कि इजरायली काबीना की नफरत तो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। दुनिया के अहम ममालिक और अब अमरीका के अंदर से उठने वाली आवाज़ें व्हाइट हाउस को मजबूर कर रही हैं कि इजराइल को रोके। अमरीका के इजराइल को मजीद ढील दुनिया को एक बड़े हादसे की तरफ लेकर जा सकती है।